माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे समास, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था। यदि बताया जाए अव्ययीभाव समास को, तो वह समास जिसका पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय क्या होता है? शब्द का वह रूप जो ना बदले, शब्द का वह रूप जो ना बदले उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। फिर हमने पढ़ा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा। इसमें जैसे हमने पढ़ा था त्रिलोचन, त्रिवेणी, अष्टधातु, तिमाही, नवग्रह आदि के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, हमने कई सारे अच्छे एग्जाम्पल पढ़े थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके थे। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, समास की पहले वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो आपके सामने है। अगर हम बात करें बहुब्रीहि समास की, तो इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक अन्य पद प्रधान होता है। अब कहने का तात्पर्य है, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। अर्थात अगर दो पद मिलेंगे तो कोई तीसरे पद की ओर जब इशारा करेंगे तो वह जो होगा बहुब्रीहि समास होगा। जैसे नीलकंठ का अर्थ है नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ किसका है? अर्थात शिव। यानी कि नीलकंठ का तात्पर्य, यानी कि नील और कंठ दो शब्द हैं, जब इनका विग्रह किया गया तो नीलकंठ इनको संबोधित कर रहा है, शिव को। अर्थात इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात उदर मीन्स होता है पेट। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। फिर दशानन, दश है आनंद जिसका, अर्थात रावण। आनंद का अर्थ होता है सिर। अब 10 सिर किनके हैं? रावण के हैं, तो रावण क्या हुआ? दशानन। अब महावीर किसकी ओर इशारा कर रहा है? जैसे महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसके, यानी जिनकी चार भुजाएं हैं, वो कौन है? भगवान विष्णु। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाले। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला। निशा, रात में कौन विचरण करता है? अर्थात राक्षस। घनश्याम, घन के समान है जो, अर्थात भगवान कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन है? मृत्यु को जीतने वाले स्वयं शिव हैं, जिन्हें हम महाकाल कहते हैं, अर्थात मृत्युंजय। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिनका, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाली मां सरस्वती। अर्थात हम सभी एग्जाम्पल को अगर देखें ध्यान से, तो हम जब इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो यह तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। जो नया शब्द बन रहा है तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। अब इसी क्रम में बात करें कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास क्या है? वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप इन शब्दों को समास विग्रह करते समय इन शब्दों पर ध्यान दें। के समान और है जो, ये दोनों शब्द आप ध्यान से देखिए। यदि विग्रह करने पर के समान या है जो का उच्चारण हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है? कर्मधारय समास है। जैसे मृगलोचन, मृग के समान लोचन है जो, यानी कि मृग के समान देखिए के समान की आवृत्ति हुई। मृग के समान लोचन है, यानी कि जिसकी आंखें किसकी तरह है? हिरण की तरह है, उसे हम क्या कहते हैं? मृगलोचन कहते हैं। इसी क्रम में नीलगाय, नीली है जो गाय, उसे क्या कहते हैं? नीलगाय। अब अर्थात हम देखें तो जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो यहां पर दो शब्द छिपे हुए हैं, एक तो के समान और एक है जो।
अगर हम विग्रह करते समय इन दो शब्दों को ध्यान दें तो हम तुरंत समझ जाएंगे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसका पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद होता है विशेष। अगर बात करें सज्जन, सत है जो जन, उसे क्या कहते हैं, है जो। सत है जो जन, उसे क्या कहते हैं, सज्जन। पुत्र रत्न, यानी कि पुत्र के समान रत्न या रत्न के समान पुत्र, उसे क्या कहते हैं, पुत्र रत्न। विरह सागर, विरह रूपी सागर। अब रूपी के समान, है जो, ये शब्द किस में आते हैं, कर्मधारय समास में आते हैं। इन्हीं शब्दों से हम कर्मधारय समास को पहचान लेंगे। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, उसे क्या कहते हैं, नील कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब यहां देखिए है जो। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि चंद्रमा, इसको हम कह सकते हैं चंद्रमा रूपी मुख, या कह सकते हैं चंद्रमा के समान मुख, या चंद्रमा के समान मुख क्या कहलाता है, चंद्रमुख। इसको हम क्या कहेंगे, के समान शब्द से हम पहचान जाएंगे कि यह कौन सा समास है, कर्मधारय समास। देह लता, यानी कि देह के समान लता, यानी कि देह के समान क्या होगी, लता, यानी कि देह की तुलना किससे हो रही है, लता से, देह रूपी लता। यानी कि यहां पर के समान है जो, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। अब हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इसका दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। लेकिन हमें पढ़नी कौन सी लाइन है, इसे, जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकलकर सामने आए, यानी कि जिसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकलकर सामने आए, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब कारक क्या होता है, कारक, अगर हम बात करें कारक, कारक 8 प्रकार के होते हैं, किंतु इसमें से हमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को नहीं पढ़ना है। अगर बात करें तत्पुरुष समास के प्रकार के, तो तत्पुरुष समास जो होते हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। इनको पहचानना सबसे आसान है। अगर हम बात करें, यदि हमें कारक के बारे में आइडिया हो, कारक के बारे में हम कल पढ़ेंगे मित्र, आज हम पढ़ेंगे केवल तत्पुरुष समास के बारे में। अगर हम कहें कर्म तत्पुरुष, यानी कि जिसका विभक्ति क्या होगा, को, यानी कि जिसमें को शब्द आए। कर्ण तत्पुरुष, जिसमें से शब्द आए। संप्रदान, के लिए शब्द आए। अपादान, से आए। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कौन से कारक हैं या कौन से समास हैं। जैसे जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकलकर सामने आए, जैसे राजकुमार, यानी कि राजा का कुमार, राजा का कुमार। अब का निकल के आया, कारक चिन्ह क्या हुआ, का। अब क्या कहां मिलेगा हमें, संबंध कारक, यानी कि राजा का कुमार से संबंध है, यानी कि राजकुमार, राजा का कुमार। इसी प्रकार राजरानी, यानी कि राजा की रानी। कर मुक्त, यानी कर से मुक्त, कर से मुक्त। अब से अगर आपसे पूछा जाता है, बड़े एग्जामों में अगर पूछेगा, तो अगर छोटे एग्जाम की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि कौन सा समास है, तो आप कह दोगे तत्पुरुष समास है। लेकिन जब परीक्षा का लेवल हाई होता है तो उसमें ये कहा जाता है कि तत्पुरुष समास में से कौन सा समास है। अब इसमें आपको ऑप्शन देगा, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो हम देखेंगे कर से मुक्त, यानी कि बात हो रही है कर से मुक्त होने की, यानी कि से किसमें, जो से अलग करता हो, अर्थात से अलग के लिए अपादान क्या होता है, अपादान कारक। यानी कि अगर कर मुक्त की बात की जाए कौन सा तत्पुरुष होगा, तो अपादान तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार घुड़सवार की बात करें, यानी कि घोड़े की सवारी करने वाला, घोड़े की सवारी करने वाला। गृह कर, गृह के लिए कर। आत्मनिर्भर, आत्मा से निर्भर। वनवास, वन के लिए वास। अब के लिए किसके लिए आता है, संप्रदान कारक, यानी कि इसको हम कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष। गृहागत, यानी कि गृह को आगत। विद्यालय, यानी विद्या के लिए आलय।
गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, इसमें तत्पुरुष समास यानी कि जिनकी पहचान उसके कारक चिन्हों द्वारा की जाती है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। यानी कि जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकल कर आए उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, द्विगु समास पढ़ा, द्वंद्व समास पढ़ा, कर्मधारय पढ़ा, बहुव्रीहि समास पढ़ा और तत्पुरुष समास पढ़ा। यानी कि इस पे यानी कि एक एक समास को अच्छे से बताया गया। अब इसका एक टेस्ट होगा, वो भी कल होगा समास के लिए टेस्ट। धन्यवाद।